शांति। हम अगर अपने मन की शक्ति को बढ़ाते हैं तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। सिर्फ ध्यान में रखना है मेरे मन की शक्ति कैसे बढ़ेगी। आपकी जो प्रॉब्लम्स है सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ अपने मनोबल को बढ़ाओ। डे बाय डे what you choose, what you think, what you do is what you become। क्योंकि इतनी ज़बरदस्त शक्ति है कि जो हम रोज़ विचार करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम चूज़ करते हैं, जो हम करते हैं, वही तो हम बनते जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या है? विचार की शक्ति। इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये विचार की शक्ति सिर्फ हमें इसके ऊपर अटेंशन देना है। अगर हमने इसके ऊपर अटेंशन दिया तो हमारा जो सिलेक्शन व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना क्या नहीं करना है, इसके ऊपर हमारा बहुत कंट्रोल होता जाएगा। और फिर हम जो कर्म करेंगे उसकी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके लिए हमें संकल्प की शक्ति पर अटेंशन देना है। तो दो बातें। एक, मुझे जहाँ ज़्यादा संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ संकल्प शक्ति को सेव करें। सपोज कौन क्या कर रहा है, मुझे उसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। हम उनके लिए एक ही संकल्प करें, बस इनका सब अच्छा हो, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो संकल्प शक्ति को सेव करो। दूसरा, संकल्प शक्ति को जमा करो। अपने जो श्रेष्ठ संकल्प है ना, उसे जमा करते जाओ। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प जमा करते जाओ। जैसे परमात्मा के महावचन है, वातावरण को बदलना है तो आपके पास दो शक्ति है, शुभ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति। इस टाइप के संकल्प जमा करते जाओ। ओके, तो जितना हम इन संकल्प शक्ति का प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो खुद को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो, साइंस का महत्व क्यों है? क्योंकि साइंस की शक्ति काम करती है, उसका प्रूफ है। और इसी कारण से साइंस की शक्ति का बहुत अच्छा महत्व है। इसी प्रकार संकल्प शक्ति का महत्व है। इसी संकल्प शक्ति से हम साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। और जितनी ये साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, ये एकाग्रता किससे आती है? क्योंकि कई लोग आजकल कहते हैं, मेजॉरिटी, छोटे बड़े सब, माई माइंड इज नॉट फोकस, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। मन एकाग्र ही नहीं हो रहा है। तो ये एकाग्रता की शक्ति कब आएगी? माइंड कंट्रोल करने से, मन की कंट्रोलिंग पावर से। इसका मतलब क्या? मन को जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे मन को स्थिर करो। अगर मन को आप कहो कि मन को मुझे स्थिर करना है शांति में, और सिर्फ अगर हम मन को कहे, हे मन आप शांत हो, आप शांत हो, आप शांत स्वरूप हो, मन शांत हो जाएगा। तो मन को जब चाहिए, जिस स्थिति में चाहिए, अगर हमने स्थित कर दिया तो मनोबल बढ़ता जाएगा, मन की शक्ति बढ़ेगी। और ये मनोबल की बहुत महिमा है। और इसी मनोबल के कारण बहुत बड़े मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे। और ये मनोबल सबके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। तो हमें अभी इस मनोबल को बढ़ाना है, इससे समस्या खत्म हो जाएंगी। तो इसी मनोबल को बढ़ाने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए आज हम विशेष 4 बातें देखेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, और वो कौन सा, जिससे मन की शक्ति बढ़ेगी, मन की एनर्जी सेव होगी। सबसे पहले कुछ भी होता है, सिर्फ वर्तमान में रहो।
प्रेजेंट में रहो। कोई कुछ भी बोलता है, पास्ट की बातें निकाल रहा है, कोई पास्ट वाला दर्द याद दिला रहा है, कोई फ्यूचर की चिंता, आपका कैसे होगा, क्या होगा। सिंपल कहो, ओनली प्रेजेंट, नो पास्ट, नो फ्यूचर, जस्ट प्रेजेंट। ऑफ कोर्स मैं भविष्य का विशेष ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट की आदत कैसे डालेंगे? जस्ट ऑब्जर्व, अभी भी जस्ट ऑब्जर्व, अभी भी आप प्रेजेंट का अनुभव करो। आप क्या सुन रहे हो, उस पर फोकस करो। नो थॉट्स, नो रिएक्शंस, जस्ट ऑब्जर्व। दिन में अगर बीच बीच में आप दिन में बस बीच बीच में ये अभ्यास करते चलो, सिर्फ वर्तमान में, सिर्फ वर्तमान में, देखो मन की शक्ति कितनी सारी सेव हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा और एक तरीका है मन की शक्ति को बढ़ाने का। मन में कुछ व्यर्थ विचार चल रहे हैं ना, बहुत व्यर्थ विचार चल रहे हैं। कल आपकी किसी के साथ बात हुई थी, आपने वो सारी बातें अपने दिमाग में सेव कर ली और अभी आपके बहुत सारे व्यर्थ विचार चल रहे हैं, नॉन स्टॉप चल रहे हैं। अभी क्या करना है? सेकंड एक्सपेरिमेंट। मन को कहो स्टॉप, 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 जस्ट स्टॉप। मन शांत हो जाएगा। यूज दिस पावर, यूज दिस पावर, आइदर यूज और लूज। ये बार बार कहो, सिर्फ ये कंप्लेन नहीं करो मन में बहुत व्यर्थ विचार आ रहे, व्यर्थ विचार आ रहे। यूज दिस पावर। तीसरा, जिससे आपका मन कंट्रोल में रहेगा, मनोबल बढ़ेगा। मन में नेगेटिव थॉट अगर किसी के लिए आ रहा है ना, नेगेटिव थॉट की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, सिंपल मन को कह दो कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। मन उस थॉट को कैंसिल करेगा, मन स्टॉप हो जाएगा। तो इस मन की एक्सरसाइज से मन की कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी। मन को जहाँ चाहे, जब चाहे, अगर आप उसे कंट्रोल करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो मालूम है इससे क्या होगा? आप दूसरों के वाइब्रेशंस, उनके थॉट्स भी आप कैच कर सकोगे। इतनी जबरदस्त पावर है। लास्ट, फोर्थ वन, एक बहुत अच्छा टेक्निक है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट टेक्निक। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। देखो किसी के लिए नेगेटिव थॉट आया, माना गुस्सा आया, चलो ब्रीथ इन करो पहले, ओके, माना उस थॉट को अभी अपने अंदर ले लो और अभी ब्रीथ आउट करो। माना जैसे आप उस गुस्से को अंदर से पूरा फेंक रहे हैं, पूरा फेंक रहे हैं उस गुस्से को, माना मन क्लीन हो गया, वापस शांति में स्थिर हो जाओ। चलो वापस ब्रीथ इन करो, किसी के प्रति गुस्सा है तो ब्रीथ आउट, सारा गुस्सा बाहर, सारी उसके प्रति नेगेटिविटी बाहर। और अभी देखो मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे करने से मनोबल बढ़ेगा, मन की शक्ति बढ़ेगी। तो इसका फ़ायदा आपके बोल पर ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाएगा, आपके कर्म पर भी कंट्रोल आ जाएगा। आपको अलग से मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी कि आज मैंने बोल को कंट्रोल किया, कल मैंने दृष्टि को किया। नहीं, सिंपल आपके अंदर वो कंट्रोलिंग पैटर्न स्वतः आता जाएगा और इससे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो आज ये टेक्निक, 4 टेक्निक याद रखेंगे मनोबल के लिए। ओके, एक प्रेजेंट में रहना है, दूसरा स्टॉप टेक्निक, तीसरा कैंसिल टेक्निक एंड फोर्थ ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। ओके, आज सारा दिन एक्सपेरिमेंट करना। हैप्पी डे। ओम शांति।